अस्सलाम वालेकुम जनाब आर्मी चीफ साहब। ये पैगाम आपके लिए है क्योंकि हेलो इफेक्ट की वजह से बहुत से लोग बात सुनने और समझने से कासिर होते हैं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि कौन बोल रहा है। तो मैं मुख्तसरन अपना तारुफ कराता चलूं। मैं एक रिटायर्ड पाकिस्तानी हूं और मैंने बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी है। आपसे बराह रास्त बात करने का मकसद ये है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान है और बाय डिफॉल्ट जिम्मेदार है। अब ये इख्तिदार जबर से या ढके छुपे किसी भी अंदाज में हो, इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान आप हैं। बरसर तस्करा बताता चलूं कि फॉर्मल टेस्टिंग की बुनियाद पर मेरा आईक्यू औसत से काफी ज्यादा है और मुझे उम्मीद है कि आप भी सीधी बात को समझने की जहानत रखते होंगे। तो जनाब, पहली सादा सी बात यह है कि क्या आप इस हुक्मरानी के हकदार हैं कि नहीं। ज्यादातर निजाम जो दुनिया में मुरव्वज रहे हैं, उनमें से किसी भी निजाम के तहत आप इस हुक्मरानी के जायज हकदार नहीं, और जमहूरियत के तहत तो बिल्कुल भी नहीं। आपके इर्द गिर्द सियासी और दीगर खुशामदी ग्रोहों ने जो हाइब्रिड निजाम की वाहियात इस्तेलाह मुतारिफ कराई है, इसके समाजी, माशी और सियासी नताइज आप पर वाजे है। अवाम को डीप स्टेट, इस्टेब्लिशमेंट और इस जैसी इस्तेलाहात से मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तकरीबन हर कोई जानता है कि ये इस्तेलाहात दूसरे ममालिक में किन मानों में इस्तेमाल होती है। कुदरत ने आपको एक बावकार जिम्मेदारी सौंपी है, वतन अजीज की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, और यकीनन आपकी काबिल कदर महारत और तजर्बे के पेश नज़र आप इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाने की सलाहियत रखते हैं। आपके असल मकाम और जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और माशी तौर पर पसमानदा मुल्क के गरीब लोग आपको फंड्स फराहम करते हैं ताकि आप बावकार तरीके से अपना काम अंजाम दे सकें। अगर आप पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसों से हासिल किए गए हथियारों, तरबियत या मालूमात को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुल्क पर अमलन हुकूमत करना, अवाम और उनकी राय को बजरिया जबर दबाना, अपनी ही रियासत के शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना या उनकी ज़ाती जिंदगियों की वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, तो आप अमानत में खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं और खाइन की इस्लाम में आपको सज़ा मालूम है। अगर हम 60, 70 या 80 की तिहाई में रह रहे होते तो आपके लिए ये उज़्र काफ़ी होता कि एक आम सिपाही या अफसर, पुलिस या नीम फौजी दस्तों के गैर कानूनी इकदामात का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ। लेकिन ये 2025 है और अवाम इतनी सादा नहीं है जितना आप सोचते हैं या आपको बताया जाता है। इसलिए आप पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में किसी भी सतह पर होने वाले हर जुल्म, कानून शिकनी, इंसानी जानों के ज़िया और लोगों के माशी कत्ल के बराह रास्त जिम्मेदार है। कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों और टैलेंट से नवाजा है। मिसाल के तौर पर इंजीनियर, डॉक्टर, मईशतदान, फौजी एहलकार, फनकार, खिलाड़ी वगैरह। अगर हर शख्स का हुनर उनके शोबे से मुताबिकत रखता है तो ये उनके लिए और दूसरों के लिए मौजू है। आज की दुनिया सुपर स्पेशलाइजेशन की है। इसी तरह हुक्मरानी का हकदार वही है जो अवाम की अक्सरियत को अपनी क़यादत पर कायल और आमादा कर सके। आपके इर्द गिर्द बहुत से एडवाइजर होंगे, कुछ खुशामदी, कुछ खैर ख्वाह और कुछ मौजूदा फरसूदा निज़ाम के ज़हनी गुलाम। लेकिन आप तारीख के उस मोड़ पर है जहां आप अपने पेशरुओं की तरह या तो मौजूदा निज़ाम को तक़वियत देकर तारीख के कूड़ेदान में शामिल हो जाएं, और ये निस्बतन आसान ऑप्शन होगी क्योंकि माशाअल्लाह आपको एक हाफिज और मजहबी आदमी के तौर पर बयान किया जाता है। यकीनन आपको मालूम होगा कि हर पैगंबर के मुखालिफिन का अक्सर ये नजरिया रहा है कि उनके आबा व अजदाद ने जिस रास्ते पर अमल किया है तो वो उस रास्ते को कैसे छोड़ सकते हैं। इब्लीस की मिसाल आपके सामने है, वो जो आपने किसी सहाफी नमा या नाम नहाद सहाफी को इंटरव्यू में कही थी। इंसानी जबलत की सरकशी और हठधर्मी इब्लीस की मीरास है जो आपको आमादा किए रखेगी कि इस जब्र और नाइंसाफी के निज़ाम पर बज़िद रहे और अपनी ज़ाती या किसी एक इदारे के मफादात के लिए 25 करोड़ लोगों पर मुसल्लत रहे। अहम एक और ज्यादा मुश्किल रास्ता है जो आपको तारीख के धारे में बुलंद मर्तबत बना सकता है। दुनिया की तारीख में काबिल कदर और काबिल जिक्र नुकूश उन अफराद ने छोड़े हैं जो खुद से बुलंद होकर बेलोस फैसले करने की सलाहियत रखते थे। ये दूसरा ऑप्शन इंतहाई तकलीफ दह और मुश्किल होगा,
लेकिन ये दुनिया और आखिरत में आपके लिए नजात का काम दे सकता है। और ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी अवाम किसी हद तक आपके माजी को भूलने या माफ करने में कामयाब हो जाएं। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मखसूस हलकों की जानिब से जिस मुखालिफत का सामना होगा वो इससे भी ज्यादा शदीद होगी जिसका आपको इस वक्त सामना है। ये ऑप्शन बज़ाहिर सादा है, लोगों को उनके हकूक लौटा दें और जिसको भी कुदरत ने रहनुमाई वदियत की है उसे उसका काम करने दें, मगर ये रास्ता पुरखतर है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप किस दर्जे की हिम्मत, इस्तकामत और फैसला साजी की सलाहियत के हामिल है। क्या आप खुद से बुलंद होकर 25 करोड़ लोगों के बेहतर मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं? क्या आप रवायत और जमूद से हटकर आज़ादाना फैसला साजी का खतरा मोल ले सकते हैं, या आप भी मुशरिकीन मक्का की तरह अपने अस्करी आबाओ अजदाद का दीन छोड़ने से कासिर हैं? फैसला आपका है कि आप क्या लिगेसी छोड़ते हैं। कौम इसकी बुनियाद पर फैसला कर लेगी कि आपको कैसे याद रखना है। डिस्क्लेमर, मैं किसी भी सियासी पार्टी का रुकन नहीं हूं और मुख्तलिफ अदवार में मेरा वोट का इंतखाब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हक में रहा है।